फायदे दुबई में रजिस्टर करने के? नहीं, और कुछ नहीं टैक्स का? है। टैक्स पे कुछ होगा? वो तो आई थिंक ऑब्वियसली हाँ, होता होगा। टैक्स होता है, टैक्स, इनकम टैक्स नहीं है वहाँ पे। ओके। यहाँ पे है तो। बहुत है आई गेस, कितना जेन्युइनली बहुत ज्यादा है? यहाँ पे हम्म। 50%। अगर कोई न्यू कमर है तो वो इन प्रोडक्ट से स्टार्ट कर सकता है, होम डेकोर कैटेगरी से या सस्टेनेबल कैटेगरी से। जैसे कि बेसिकली इंडियन की जो एक्सपोर्ट सप्लायर्स हैं, उनको आप इंटरनेशनल जो बायर्स हैं उनसे कनेक्ट करवाते हो, राइट? कि सिर्फ एक कंटेनर पे 15-20 हजार रुपए का प्रॉफिट मार्जिन रहता है। लोगों को ओके। लगता है कि ये कंटेनर एक्सपोर्ट कर दी यानी कि 4-5 लाख रुपए इसने कमा ली, ऐसा नहीं है। मार्जिन अनियन बहुत है, कम है। बहुत कम है। एंड फिर हम्म। हमें पता चल गया था कि बायर हमारे पास यहाँ से आ सकता है। हम्म। अब हमें फोकस करना है सप्लायर को। ओके। आप 10-15 हजार मेल डालोगे तो शायद एक आध की पॉसिबिलिटी है। गॉट इट। फैक्ट ये है। इस पॉडकास्ट में आई जेन्युइनली वांट कि जितनी भी आपकी एक्सपर्टीज हैं वो आप थोड़ी बाहर निकालो, एंड दैट्स। जी। ये आपकी कंपनी का नाम बिजी एक्सएम है, राइट? जी। बिजी एक्सएम कंपनी क्या है, लाइक क्या काम क्या है कंपनी में? बिजी एग्जाम मतलब हम एज अ सोर्सिंग एजेंट वर्क करते हैं इंडिया में। ओके। हम एक्सपोर्टर भी हैं और सोर्सिंग एजेंट भी हैं। ओके। तो बिजी एग्जाम पे हमने सप्लायर ऑनबोर्ड कर रखे हैं मल्टीपल प्रोडक्ट्स के। ओके। ओके। जैसे अलीबाबा इंडिया मार्ट है ना, इसका हम्म। एक शॉर्ट फॉर्म है, यानी कि एक शॉर्ट वर्जन है। ओके। जिसमें हम लिमिटेड सप्लायर हमने लिस्ट कर रखे हैं। हम्म। अप्रोक्स 200 to 300 सप्लायर्स हैं। तो ओके। जैसे ही हमारे पास कोई ऑर्डर आता है एक्सपोर्ट्स के हम्म। लिए, तो हम्म। हमारे पास वो वेरीफाइड सप्लायर्स हैं एंड वो प्रोडक्ट हम उनसे सोर्स करके एक्सपोर्ट करते ओके। ओके। हैं। इन बेसिकली इंडियन की जो एक्सपोर्ट सप्लायर्स हैं उनको आप इंटरनेशनल जो बायर्स हैं उनसे कनेक्ट करवाते हो, राइट? कनेक्ट कराते हैं, उनके डील क्लोज कराते हैं। सबसे बेसिक ओके। जो आज इंडियन मैन्युफैक्चर को हम्म। लैग करता है वो है कि वो बायर को कनेक्ट नहीं कर पाता, फाइंड नहीं कर पाता। ओके। ओके। उसके पास एक प्रॉपर नॉलेज नहीं है, अगर मिल भी जाता है तो वो बात नहीं कर पाता उससे। ओके। क्योंकि कम्युनिकेशन इंडियन प्रॉब्लम। प्रोडक्ट्स की, हम्म। हाँ, क्योंकि इंडियन प्रोडक्ट्स की एक ऐसी क्वालिटी है ही नहीं कि वो इंटरनेशनल बायर को पिच कर सकते हैं। ओके। ओके। हाँ, काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट की जरूरत है उन चीजों में। देन हम्म। वो चीज हम उनकी इम्प्रूव करवाते हैं एंड देन वो प्रोडक्ट्स और वो सैंपल्स हम आगे बायर को शेयर करते हैं, देन उसके बाद डील क्लोज होती है। ओके। लेकिन जैसे अभी तो आप इस मार्केट में हो, यू नो एवरीथिंग, एक चीज ऑनेस्टली बताना, डू यू थिंक कि इंडिया की जो चीजें हैं वो बाहर देश में स्टैंड आउट करती हैं, लाइक एटलीस्ट कुछ चीजें? कैटेगरीज वाइज डिपेंड करता है। ओके, कौन सी जैसे कैटेगरी है? जैसे हैंडीक्राफ्ट एक कैटेगरी है। ओके। वहाँ पे इंडियन प्रोडक्ट्स अलग स्टैंड आउट करते हैं, क्योंकि चाइना एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है बहुत लार्ज स्केल पे। ओके। वो मैन्युफैक्चरिंग का काम बहुत अच्छे से करता है। हम्म। बट जो हाथ का काम है, जो इंडियन आर्टिसेंट्स हैं, ओके। उनकी जो स्किल्स है वो पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है। तो हम्म। उसकी वैल्यू है। जैसे एंटीक प्रोडक्ट्स हो गए इंडिया के, ओके। फूड प्रोडक्ट्स हो गए इंडिया के, उनकी हम्म। वैल्यू है। ओके। बट गॉट इट। अगर हम compete करेंगे किसी मशीनरी में, किसी फर्नीचर सेगमेंट में, देन वहां हम वहां लैग पे स्टैंड करेंगे। आउट नहीं हो सकते। हम्म। लेकिन इसमें मार्जिन तो आई गेस बहुत बड़ा है, क्योंकि मैंने एक आपकी कॉफी वाली रील देखी, और कि क्या वो एक्चुअली रील क्या थी, कि उसमें बस बेसिकली मेरे को ये समझ आया कि आपको प्रॉफिट बहुत मिलेगा, लेकिन हल्का से एक बार डिपेंड उसको करता है एक्सप्लेन प्रोडक्ट्स पे करना। और कंपनी कंट्री पे। ओके। क्योंकि कॉफी हर कंट्री में एक्सपोर्ट होती है, राइस ओके। हर कंट्री में एक्सपोर्ट होता है इंडिया से। हम्म। अब राइस एक्सपोर्ट भी होता है, यूरोप में भी होता है और अफ्रीका में भी होता है। ओके। अफ्रीका में वो राइस एक्सपोर्ट होता है जो बिल्कुल थर्ड क्वालिटी का होता है, जो इंडियंस भी, जो यहाँ राशन वगैरह में बढ़ता है ना, जो हम्म। टूटा हुआ राइस होता है, ओके। वो राइस एक्सपोर्ट होता है ज्यादातर अफ्रीका में। गरीबी सबसे की थर्ड वजह से? क्वालिटी। हम्म। गरीबी की वजह से? गरीबी की वजह से। ओके। एंड यूरोप में बिल्कुल फाइन क्वालिटी जाती है जो इंडिया में मिलेगी भी नहीं हमें, प्रोड्यूस वो इंडिया में ओके। होती है बट वो हमें नहीं मिलने की है। लेकिन ऐसा क्यों, वो यहाँ मतलब कि प्राइस, हमारी कंट्री की इंडियन, कोई चीज और हमसे ही वाकिफ, हाँ, हम ही वाकिफ है उससे, क्यों ऐसा? क्योंकि हम वो प्राइस पे ही नहीं कर पाते। ओके। वो मतलब ऐसा हाँ, कितना
प्राइस है, लाइक नॉर्मल चावल का कितना होगा जो हम नॉर्मली यूज करते हैं? नॉर्मल चावल का प्राइस ऐसे ही होता है, 70 to 80 रुपीज। ऐसे होता है तो वो कितना ही हो सकता है, लाइक क्या होता है उसका रेट? डिपेंड करता है, कुछ राइस का क्वालिटी ऐसी होती है कि जो 300 तक भी जाती है। ओके। हाँ, 300 350, इसके डिपेंड करता है। बल्क ओके। में कोई सप्लायर नहीं लेता वो चीज़। पर हाँ, ये हम्म। है कि कुछ कुछ जैसे ताज में बड़े ब्रांड्स हैं, वो उन ओके। चावलों को यूज करते हैं। बट हाँ, ये नहीं है कि लार्ज स्केल पे वो इंडिया में यूज हो रहा हो, ज्यादातर गॉट एक्सपोर्ट इट। होता है। बेसिकली जो मिडिल क्लास लोग हैं वो यूज नहीं करेंगे। वो यूज नहीं ओके। करते। ओके, गॉट इट। लेकिन ओवेस लाइक एज आपकी ऑब्वियसली ज्यादा नहीं है, दिखती है, हमने रिसर्च भी की है। लेकिन इस मार्केट में लाइक वो बोलते हैं ना कि अगर आपका कोई बड़ा, अगर किसी मार्केट में नहीं है, अगर कोई फैमिली बिजनेस नहीं है, तो सेटअप करने में हम्म, प्रॉब्लम आएगी। राइट, लाइक वेरी बिल्कुल। ऑब्वियस चीज। तो ऐसा क्या आपको क्या, ये मार्केट क्यों चूज की, लाइक इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का धंधा, वो भी प्रॉपर सेटअप, ऐसे जमाना इसको, तो क्या था, बैक स्टोरी क्या है इस? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्लियर कर दूं, मेरी फैमिली बैकग्राउंड से कोई इस चीज में है नहीं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में। राइट। हम्म। तो मैं अभी लास्ट ईयर मैंने अपनी जॉब क्विट करी है। क्या जॉब थी? लास्ट ईयर ही मेरा, हाँ, 2023 में मेरा एमबीए कंप्लीट हुआ था इंटरनेशनल बिजनेस में। ओके। ओके। उसके बाद मैंने मल्टीपल कंपनीज ज्वाइन करी। हम्म। एग्जीबिशन कंपनीज थी, एक्सपोर्ट कंपनीज थी, एंड ओके। उसके बाद लॉजिस्टिक कंपनी थी। ओके। तो जब जितना मेरा सबसे लंबा जो मैंने ज्वाइन करी थी कंपनी, वो थी लॉजिस्टिक कंपनी, जिसमें हम्म। 7 मंथ्स मैंने काम करा था। ये सबसे लंबा एंड था? वहाँ पे, हाँ, ये सबसे लंबा था जो काम किया किसी सबसे कंपनी में? लंबा टाइम मेरा ओके, 7 मंथ सात था, वरना महीने एवरेज, ओके। वरना एवरेज 1.5 से 2 महीना मेरा टाइम था हर ओके, कंपनी में। गॉट इट। ओके। क्योंकि मैं जैसी कोई चीज समझ लेता था, याद हो जाती थी मुझे वो चीज, मैं कंपनी छोड़ देता था बिजनेस माइंडसेट कि ओके। हाँ, कि अब मेरे पास यहाँ सीखने के लिए और कुछ नहीं है, अब इसे छोड़ो। ग्रेट। ओके, गॉट इट। तो फिर उसके बाद एक लॉजिस्टिक कंपनी थी, उसे मैंने ज्वाइन करा। हम्म। वहां से मुझे, मैं पहले से ही एक्सपोर्ट कर रहा था ऑलरेडी, कॉलेज ओके। टाइम से ही। ओके। कारपेट्स का मेरा एक ब्रांड है रेगिस्तान के नाम से। ओके। सिर्फ कारपेट्स? कारपेट्स का, ओके। हैंडमेड कारपेट्स होते थे, हम्म। भदोही से सोर्स करते थे वो। ओके। तो उसके बाद मेरे पास मुझे प्रॉब्लम आती थी लॉजिस्टिक्स में, डॉक्यूमेंटेशन में। हम्म। मैंने कारपेट्स के छोटे ऑर्डर्स दिए, 2 3 कारपेट्स के एक्सपोर्ट करा। बट ओके। बल्क एक होता है ना, कंटेनर एक्सपोर्ट करना, वो मेरा हम्म। कभी नहीं होता। ठीक है। ओके। सो उसके लिए मुझे प्रॉब्लम आती थी कि मैं डॉक्यूमेंट्स कैसे प्रिपेयर करूँ, और लॉजिस्टिक प्रोसेस कैसे होता है, कस्टम क्लियरेंस कैसे होती है। ओके। तो वो चीज़ें मैंने वहाँ पे सीखी थी। हम्म। इसीलिए मुझे थोड़ा सा टाइम लगा था, स्टेप बाय स्टेप मैं सारा काम सीखता था। हम्म। मैं टाइम से पहले पहुंचता था, 10 10 AM हमारा रिपोर्टिंग टाइम था, तो मैं 9 बजे चला जाता था और 8 बजे वहां से फ्री होता था। गॉट इट, सीखने के लिए रात को भी बहुत। हम काम करते थे। हाँ, हम्म। बस ये था कि मेरा जल्दी से जल्दी मैं सीखूं, और और फिर मैं निकलो अपना यहाँ से स्टार्ट कर दूं। ओके। ओके। हाँ, ये जो आपने लॉजिस्टिक वाली चीज बोली, मतलब कितना क्या प्रोसेस रहता है, कोई लाइक लीगल डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज्यादा चाहिए इस चीज में? डिपेंड करता है। अब ओके। लीगल प्रोसेस में आज की डेट में सब चीज ऑनलाइन है। ओके। गवर्नमेंट की वेबसाइट है, आइस गेट है, एंड हम्म। ये चीजें आपको, अगर आप एक एक्सपोर्टर हो तो आपको इसकी टेक केयर करने की जरूरत भी नहीं है। ओके। आपको जस्ट एक लॉजिस्टिक कंपनी को हायर करना है, या एक हम्म। सीएचए को हायर करना है, जो हम्म। आपके बिहाफ पे ये सारी चीजें करके देगी। ओके। आपकी शिप कंटेनर की बुकिंग कराएगी, हम्म। आपके कस्टम क्लियरेंस डॉक्यूमेंट्स सबमिट करेगी कस्टम्स में, जिससे आपका सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। ओके। बट मुझे ये जानना इसलिए जरूरी था कि मैं एक एजुकेशनल चैनल भी स्टार्ट कर रहा हूँ। तो राइट। मुझे भी उस चीज़ की डीप नॉलेज होनी चाहिए कि मैं हम्म। तभी लोगों को वो चीज़ बता सकता हूँ। ओके। ओके। बट एज ए एक्सपोर्टर उसे इतना डीप में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम्म। जस्ट उसे फोकस करना है अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी पे और बायर पे, बस, ओके। और कुछ काम नहीं एक्सपोर्टर में। ओके। लेकिन वेस फॉर एग्जांपल आपने एक इंडिया का जो एक्सपोर्टर है उसको आपने हम्म, बाहर के किसी इंपोर्टर से मिलवाया। ओके। तो हम्म, बीच में जो वो शिप वाली चीज होगी कि शिप में सामान गया है, तो वो आपको हम्म। हैंडल करनी है? वो हम ही हैंडल करते हैं।
ओके, वो आपको हैंडल कई बार करनी है। वो ओके। डिपेंड करता है, इनकोटर्म्स होती है, नंबर ऑफ इनकोटर्म्स होती हैं। ओके। अभी शायद आप उस चीज की तक पहुंचे नहीं होंगे अगर रिसर्च बिल्कुल भी करोगे तो। नहीं। बिल्कुल सिर सिर के ऊपर से गया है। ओके। सो इनकोटर्म्स ऐसा होता है कि जैसे अब हमारा कंटेनर है, हमारी फैक्ट्री से निकला, हम्म। फैक्ट्री के निकलने के बाद वो पोर्ट तक पहुंचा। ओके। कई कस्टमर कहते हैं कि बस हमें पोर्ट तक पहुंचा दो, वहां से हम मंगवा लेंगे। ओके। ठीक है। हम्म। कई कस्टमर ऐसे होते हैं कि वो उनके डेस्टिनेशन पोर्ट तक पहुंच जाए, वहां तक पहुंचा दो, वहां से हम अपने वेयर हाउस में खुद मंगवा लेंगे। ठीक है। ओके। हम्म। और कई कस्टमर ऐसे होते हैं, उन्हें पूरा कंटेनर उनकी फैक्ट्री में ही चाहिए होता है, वहां तक पहुंचाने की गॉट इट। रिस्पॉन्सिबिलिटी सब हमारी होती है। ओके। तो अगर उन्हें शिपिंग यहाँ तक की करानी है हमारे इंडिया के पोर्ट तक, हम्म। देन वो खुद ही करा लेते हैं, जो भी सप्लायर होता है वही कर देता है, बाकी वो कुछ नहीं करते। अगर डेस्टिनेशन पे हमें पहुंचाना है, हम्म। डेस्टिनेशन पोर्ट पे या फिर उसके वेयर हाउस में, देन वो हम हम्म। करते हैं। ओके। लेकिन अभी क्योंकि कितना। हम्म। क्योंकि इंडियन मैन्युफैक्चरर के पास अभी इतना नॉलेज नहीं है कई लोगों के पास कि वो वहां तक पहुंचा सके, पूरे डॉक्यूमेंट संभाल सके। ओके, गॉट इट। हम्म। क्योंकि हम उन्हीं को ज्यादा टारगेट करते हैं, हम्म। मैन्युफैक्चरर को, जो अभी तक जिन्होंने एक्सपोर्ट नहीं करा। ओके, गॉट इट। बट डू यू हाँ, थिंक बस कि वही उनको तरीके से। बहुत ज्यादा एजुकेशन की कमी आपको लगती है, लैक ऑफ एजुकेशन इंडिया के एक्सपोर्टर्स में? बिल्कुल, ऑफ कोर्स, ओके। एजुकेशन की सबसे ज्यादा कमी है। ओके। हम्म। लेकिन ये पर्टिकुलरली कैसे लगा आपको एजुकेशन की कमी है? लाइक क्या चीज वो बिल्कुल ही लैक करते हैं कि दे आर अनअवेयर अबाउट इट? अब मेरे पास इंस्टाग्राम पे रोज डीएम करते हैं लोग, हम्म। स्कूल के बच्चे भी डीएम करते हैं, सर बायर दे दो। ओके। हाँ। मैंने कहा आपका प्रोडक्ट क्या है? हम्म। सर हमारे रिलेशन में है, वो राइस का काम करते हैं, तो हमें बायर चाहिए। ओके। मैंने कहा मैं आपको बायर दे भी दूंगा तो आपसे डील क्लोज नहीं होगी। हम्म। एजुकेशन ओके। आप पे नहीं है अभी। आपके हम्म। पास नहीं पता आपको कि नेगोशिएशन कैसे करना है, आपको आज का रेट नहीं पता राइस का क्या चल रहा है, आपको हम्म। जिस कंट्री पे टारगेट करना है उसका नहीं पता कि कस्टमर को कैसे डील करना है। अफ्रीका का है, यूएसए का है, यूरोप का है, सबसे अलग अलग डील करते हैं। गॉट इट। हमारे पास अलग अलग ट्रांसलेटर हैं जो अलग अलग तरीके से सबसे बात करते हैं। ओके। ओके। तो एक स्पेसिफिक पर्सन चाहिए हर कंट्री के बंदे से बात करने के लिए। तो स्कूल का ओके। बच्चा उस चीज को मैनेज नहीं कर सकता, या हम्म। एक इंडियन मैन्युफैक्चरर जो 10-15 साल से इंडिया में बिजनेस कर रहा है उस चीज को अभी मैनेज नहीं कर पाएगा। टाइम लगेगा, सीखना पड़ेगा। सीखना पड़ेगा। हम्म। लेकिन ओवेस लाइक फॉर एग्जांपल बहुत अलग अलग तरीके के, लाइक यू क्लोज द डील्स, डू यू क्लोज द डील्स? यस, अब तो हमारे हर महीने कंटेनर एक्सपोर्ट हो रहे हैं। अच्छा, आप मतलब आप खुद से बात करते हो या और भी बंदे हैं? हमारी टीम में 7 to 8 मेंबर्स हैं टोटल। ओके, लेकिन उनके साथ साथ आप भी करते हो? हाँ जी। कोई मेरा ट्रिक्स बेसिक एंड काम है टेक्टिक्स ज्यादातर बताओ कि ना। सप्लायर का नेटवर्क बिल्ड करना इंडिया में। ओके। 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 हाँ, मेरा फोकस सबसे ज्यादा वही रहता है, क्योंकि बार एक बार को कनेक्ट करना इजी है, बट उसके लिए हमेशा क्वालिटी मेंटेन करना, दैट इज टाइम पे टफ। उसे डिलीवरी देना, वो ज्यादा हम्म। इंपॉर्टेंट है। ओके, गॉट इट। क्योंकि हम सप्लायर से भी और बायर से भी एक लॉन्ग टर्म रिलेशन बनाना चाहते हैं। ओके। ओके, गॉट इट। हाँ, तो उसके लिए क्वालिटी मेंटेन करना और टाइम पे डिलीवरी करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गॉट इट। तो और वो जो अगर हम मेन काम है उनसे वो कुछ आप हैंडल एक्स्ट्रा करते हो। प्राइस, अगर किसी बायर से हम इंटरनेशनल बायर से एक्स्ट्रा प्राइस चार्ज कर रहे हैं, तो ये हम्म। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसे हम टाइम पे सब चीजें प्रोवाइड करें। गॉट इट। ओके। ओके। लेकिन ओवेस लाइक बहुत अलग अलग कंट्री के लोगों के साथ आप लोगों ने डील किया है। अब मेरे हम्म। अकॉर्डिंग जो मेरे दिमाग में पिक्चर है, आई थिंक यूएस के जो लोग होंगे या हम्म। वो थोड़े से शार्प और नेगोशिएट करने में शायद मुश्किल होंगे। और अफ्रीका या जो थोड़ी ऐसी कंट्रीज है वो फिर भी थोड़ी इजी होंगे। अब रियलिटी क्या है कि किन के साथ डील करना रियलिटी इज मोर बिल्कुल टफ? अलग है, रियलिटी बिल्कुल डिफरेंट है। जो आप ओके। बोल रहे हो उसका ऑपोजिट है। ओके। क्या है यूएसए वाले रियलिटी? काफी हम्बल होते हैं, काफी हम्बल है। ओके। मतलब आप बोलेंगे, बस आपको उन्हें जो वो क्वालिटी मांग रहे हैं आप उन्हें वो क्वालिटी दे दोगे, तो जो आप प्राइस बोल रहे हो वो सेम प्राइस मैच करेगा। गॉट इट। ओके। ओके। हाँ, पैसों अगर की आप उसे प्रॉब्लम नहीं है इन शॉर्ट। पैसों की बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, आप बस उन्हें वो क्वालिटी दे दो जो वो मांग रहे हैं। ओके, गॉट इट। और अफ्रीका में आप बिल्कुल जो सेम क्वालिटी वो बोल रहा है वो दे भी दोगे, और उससे कम करके भी दोगे, वो कहेगा कि और प्राइस कम कर लो और कम कर लो।
क्योंकि चिक चिक उनके बाजी पास, ज्यादा हाँ, है। इतना, ओके। हाँ, पैसों की बजट नहीं कमी। रहता उनमें। हम्म। लेकिन ओवेस लाइक किसी भी डील को क्लोज करते टाइम, लाइक अभी थोड़े टाइम पहले, आई गेस 3 या 4 दिन पहले, एक सेल्स कंसल्टेंट थे यूएस से। तो उनसे हम्म। हमने कुछ सेल्स टेक्टिक के बारे में बात की एंड एवरीथिंग। तो उन्होंने एक चीज हम्म। बोली कि ओवर सेलिंग, कि व्हेन यू ओवर सेल्फ योर प्रोडक्ट एंड व्हेन यू ओवर सेल्फ योर सेल्फ, तो वो एक माइनस सेल्स टेक्टिक है। ऐसे ही बिल्कुल। आपने जब स्टार्ट की नेगोशिएट करना एंड एवरीथिंग, आपकी क्या टेक्टिक रहती थी कि ठीक है मैं ऐसे अप्रोच करूँ? कोई पर्टिकुलर थी दिमाग में? हम सबसे पहले लिंक्डइन से अप्रोच करते हैं लोगों को। ओके। हम्म लिंक्डइन पे हम बाहर फाइंड आउट करते हैं। हम्म। बेसिक हमारा वही है, और हमारे एग्जीबिशन डेटा आता है हमारे पास। ओके। जो एग्जीबिशंस होते हैं, इंटरनेशनल एग्जीबिशंस इंडिया में, हम्म। मेजरली हम फूड पे फोकस कर रहे हैं इस टाइम। ओके। क्योंकि फूड एक खुद में एक बहुत बड़ी मार्केट है। गॉट तो इट। फूड के जो बड़े इंटरनेशनल एग्जीबिशन है इंडिया के, जैसे इंडस फूड हो गया, वर्ल्ड फूड हम्म इंडिया है, या हम्म आहार है, तो हम्म यहाँ पे जो बायर विजिट करते हैं, हम्म। हमारे पास उनकी डायरेक्टरी रहती है। और ओके। लिंक्डइन के थ्रू फिर हम उनसे कनेक्ट करते हैं। ओके। उसके बाद हमारा अप्रोच उनसे ये रहता है कि हम उन्हें कभी भी उनके पीछे ना पड़े। ओके। सबसे मेन चीज ये होती है। गॉट इट। क्योंकि, हाँ, लोग काफी सेंसिटिव होते हैं बाहर के। ओके। अगर उन्हें लगता है कि आप उनके पीछे पड़ रहे हो, तो आपको रिप्लाई देना बंद कर देंगे, वो एकदम गायब हो जाएंगे, घोस्ट कर देंगे। पोस्ट कर देंगे। ओके। गॉट इट। हाँ, तो बस ये है कि उन्हें टाइम पे रिप्लाई कर दो जो उनका क्वेश्चन आया है, और उन्हें हम्म। ट्राई करो कि जल्दी से जल्दी सैंपल डिलीवर कर दो। ओके। हाँ, ओके। जैसे ही उनके पास सैंपल हो गया, अगर वो अप्रूव है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हम्म। है तो या तो आपको अप्रूव करना पड़ेगा, या डील वहीं पे वहीं बंद हो जाएगी। गॉट इट। ज्यादा गॉट वो इट। टाइम लेगा नहीं वो चीज को। हम्म। तो हम ट्राई करते हैं कि 2 से 3 दिन के अंदर अपना पूरा, एक जो हमारा कस्टमर है उसे, हम्म या तो आगे के लिए पुश करते हैं, अगर हम्म। नहीं है तो वहीं के वहीं क्लोज कर देते हैं। ओके। लेकिन ऐसे हम्म। 1-2 दिन में सैंपल प्रोवाइड करना, इज इट इजी और टफ? नहीं, सैंपल डिलीवर होने में तो 3-4 दिन लगते हैं। ओके। ओके। हाँ। गॉट इट। हम्म उसके बाद हम 2 से 3 दिन लेते हैं हम्म। कि अब इसे यहीं क्लोज करना है या फिर आगे के लिए पुश करना ओके। ओके। है। लेकिन जैसे आपने बोला कि ये ट्रेड फेयर्स वगैरह और एग्जीबिशन वगैरह में यू पीपल गो, तो वहां हम्म। से आपको कैसे बेनिफिट होता है? लाइक लोग कैसे वहां पे आते हैं, इसलिए आपको अप्रोच करते हैं, या मेन बेनिफिट कैसे होता देखिए, एग्जीबिशन ट्रेड डेटा में जो ये ट्रेड फेयर्स होते हैं, है? इसमें वही लोग रिपीट होते हैं जो हर साल आते हैं। ओके। ओके। 80% रिपीट होते हैं, हम्म। न्यू बायर्स नहीं आते। ओके। 20% न्यू होते हैं, बाकी 80% वो रहते हैं। तो रिपीटेशन। पुराना जो डेटा होता है उसके अकॉर्डिंग हम बायर से कनेक्ट करते हैं एंड मीटिंग फिक्स करते हैं। आप ओके। वहीं पे, अब की बार, अब है, वहीं पे मीटिंग फिक्स। वहीं पे मीटिंग फिक्स करते हैं, ओके। फूड कोर्ट होता है या फिर बाहर किसी कैफे में बैठ जाते हैं। हम्म। और अब की बार तो हमने क्या करा था कि जो होटल में जा एक ही कंपनी ऑर्गेनाइज कराती है, तो सब बाहर का एक ही होटल में रूम स्टे रहता है। होगा। ओके। हाँ, वहीं पे ही रहता है। तो हम्म। हमने क्या करा था कि हम शाम को जैसे ही 6 बजे एग्जीबिशन बंद होता है, तो 7 बजे तक सब वापस आ जाते हैं होटल में। तो राइट। हम अपना बैनर ले गए थे एक बिजी एक्सिम का, हम्म रिसेप्शन पे वहां पे अंदर रखा हमने, उनसे परमिशन ले ली थी, एंड वहीं पे हम्म। बैठ गए थे 2-3 लोग हम, और वहीं मीटिंग चल रही थी सबसे। जो जो आ ग्रेट। रहे थे ओके। उनसे पकड़ के, ओके। जो आ रहे थे वहीं से उनसे पकड़ 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 के वहीं मीटिंग फिक्स कर दिया था। स्मार्ट वर्क। ओके, गॉट इट। फायदा तो अब हुआ मैं होगा उससे। बहुत फायदा हो रहा है, अब तक हमारी डील उससे ही चल रही है। रूम भी हमारा 3 दिन तक वहीं तक बुक था। हम्म। मतलब हम वहीं पे रेस्ट करते थे, वहीं पे रात को मीटिंग करते थे, पूरी रात मीटिंग चलती थी। गॉट इट। गॉट इट। मतलब स्टार्टिंग से ही यू आर प्रॉपर कुछ आउट बिजनेस ऑफ द बॉक्स माइंडेड। तो करना पड़ता है, वरना तो गॉट इट। मेल डालते रहोगे तो कोई रिप्लाई आने का नहीं है। हम्म। आपने देखा होगा काफी सारे ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे कोचेज है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के, आपको गाइड करेंगे वो अबाउट मेल्स की, एम्बेसी को मेल करो, राइट। हम्म है ना। तो हम्म। 95% आदमी यही कर रहा है, ओके। एम्बेसी को मेल करता है, और एम्बेसी सबको सेम डेटा प्रोवाइड कर रही है। ओके।
और हम्म। उन कंट्रीज जो उन कंट्रीज की कंपनीज हैं, हम्म। उन पे हजारों मेल रोज जा रहे हैं, राइट। हम्म। इंडियन इंडिया से भी और हम्म। सब कंट्रीज से भी, गॉट इट। हम्म। है ना। हम्म। सो काफी डिफिकल्ट है कि वहां से आपकी एक डील क्लोज हो सके। हम्म। आप 10-15 हजार मेल डालोगे तो शायद एक आध की पॉसिबिलिटी है। गॉट इट। ओके। अगर हम्म। आपको जल्दी से जल्दी इस फील्ड में कुछ ना कुछ करना है, अपना जल्दी से जल्दी एक्सपोर्ट ऑर्डर्स लाने हैं, तो हम्म। कुछ आपको डिफरेंट करना ही पड़ेगा। ओके। हाँ, अब गॉट इट। हमारा प्लान है कि हम ज्यादातर जो डेलीगेशंस जाती हैं हम्म। दूसरी कंट्रीज में, तो वहां पे हम्म। अब हमारा टारगेट है कि हम उन्हें करें एक्सप्लोर। अभी ओके। हमने बीच में एक चीज और करी थी हम्म। कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, हम्म। जो एनआरआई स्टूडेंट है ज्यादातर यूएसए में, यूके में, हम्म। यूरोप में, हम्म। तो वो उन्हें हमने हायर करा था एज ए इंटर्न, एंड वो हमारे बिहाफ पे वहाँ पे अवेयरनेस क्रिएट कर रहे थे। बट ग्रेट, कितना सही आइडिया है ये। ओके। हाँ, ओके। सो वो हमारे बिहाफ पे बिजी एग्जाम की अवेयरनेस क्रिएट कर रहे थे कि अगर आपको कुछ भी सोर्स करना है इंडिया से, सो यू कैन कॉन्टैक्ट बिजी बिजी एग्जाम, ये एक्सएम। सब चीजें। हाँ, ओके। हम्म। वहाँ के ट्रेड एग्जीबिशंस में जाके वो हमारे पैम्पलेट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, तो ओके। हमें वहां से काफी अच्छा रिजल्ट मिलता है। ग्रेट, बट यू आर अ प्रॉपर एंटरप्रेन्योर, जिसको पता है कि कहाँ से क्या स्मार्टली क्या चीज लेनी है एंड काइंड ऑफ हम्म। दैट। बट ओके। बट लाइक ओवेस आई एम श्योर कि जो यंगस्टर्स हैं या जो स्कूल के बच्चे हैं, स्कूल कॉलेज वाले, वो आपको सबसे ज्यादा रीच आउट करते होंगे, राइट? बिल्कुल, कि यू ज्यादातर नो। ट्वेल्थ के हम्म। कॉलेज स्टूडेंट और जो अभी अभी जॉब करते हैं, क्योंकि वही ज्यादा लोग मुझसे रिलेट कर पाते हैं जो मेरी एज के रहते हैं। इंटरेस्टेड, ओके। लेकिन व्हाट डू यू थिंक कि कोई ऐसी चीज है जो उनको अभी इस बिजनेस के बारे में नहीं पता, लेकिन यू नो अबाउट इट डीप इनसाइड, लेकिन उनको अभी देखिए, सिर्फ एक बाहरी चीज दिखती है? पता सबको सब कुछ है। सबको ओके। पता है कि एक्सपोर्ट के लिए आईसी बनेगा जिसकी फीस ₹500 है। ओके। सबको पता है कि बायर कैसे फाइंड आउट होएगा, हम्म। लिंक्डइन के थ्रू। हम्म। सबको पता है कि प्रोडक्ट कौन सा ज्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है, वो सब वेबसाइट मैंने ऑलरेडी शेयर कर रखी है, इंस्टाग्राम। ओके। बट प्रॉब्लम ये है कि लोग स्टार्ट नहीं करते। सिर्फ पूछ के रह हर जाते किसी हैं। को ये चाहिए कि मैं स्टार्ट तब करूं जब पहले मेरे पास बायर आ जाए। ओके। बट ये अप्रोच सबसे गलत है। आपको ओके। सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन ये सब चीजें प्रिपेयर करनी है, बायर की तो आपको बाद में सोचनी है। बायर तो आप उससे पहले ट्राई मत करो कि आपको मिले। अगर मिलेगा भी तो रिलेशन खराब होएगा। हम्म। ओके। हमारा अप्रोच सबसे पहले ये रहता है कि कोई भी सप्लायर हमारे पास ऑनबोर्ड हुआ, उसके सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट कराया, प्रोडक्ट में जो इम्प्रूव करा सकते हैं वो हमने करवाया, उसके बाद उसे लिस्ट करा, देन उसके लिए बायर फाइंड आउट करें। ओके, सिंपल प्रोसेस। लेकिन इस डॉक्यूमेंटेशन मतलब ये ज्यादा ही टफ होती है कि लोग जाते ही नहीं इसमें, या क्या मतलब डॉक्यूमेंटेशन में होता क्या है? सबसे पहले इंडिया में भी कोई बिजनेस करता है, उसे कंपनी रजिस्ट्रेशन चाहिए, राइट। करंट अकाउंट चाहिए, हम्म। जीएसटी चाहिए, हम्म। और एक पैन पैन नंबर चाहिए। ओके। ये डॉक्यूमेंट्स हो गए। हम्म। इसके बाद अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो आपको सिर्फ एक आईसी यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड चाहिए, ओके। जो एक्सपोर्ट के लिए और इंपोर्ट के लिए दोनों के लिए वैलिड है, ओके। जिसकी फीस भी सिर्फ ₹500 है। ओके। डीजीएफटी की वेबसाइट है, वहां से हम्म। जाके आप कर सकते हैं। ओके। अब कोई जाता ही नहीं उस वेबसाइट पे, चेक ओके। ही नहीं करते हैं लोग। हम्म। सबको सारा ज्ञान इंस्टाग्राम पे ही चाहिए, हम्म। लेकिन इसकी कोई और रिक्वायरमेंट भी है जो आपको ये मिलेगा? और कुछ रिक्वायरमेंट नहीं। ओके, बस आप ये जाओगे। डॉक्यूमेंट्स में कि आपके पास जीएसटी और पैन और करंट अकाउंट होगा, आपको आईसी मिल जाएगा। लेकिन अगर ये इतना भी टफ नहीं है, स्टिल लोग क्यों नहीं जाते? लाइक आई डोंट अंडरस्टैंड दिस कि अगर इतना भी। अवेयरनेस नहीं है ना। ओके। ओके, लैक ऑफ एजुकेशन अवेयरनेस। लोग डरते हैं एक्सपोर्ट के नाम से। ओके। लोगों के लेकिन अंदर मिथ है हम्म। कि बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन होंगे, फ्रॉड के चांसेस हैं, पेमेंट कैसे, हम्म। पेमेंट अटक जाएगी। ओके। पेमेंट एक्सपोर्ट इंडियन बिजनेस से भी ज्यादा सेफ है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन पे काम होता है। आप ओके। किसी से क्रेडिट में भी डील कर रहे हो ना, तो लेटर ऑफ क्रेडिट बनता है, अगर आपको बायर पे नहीं करेगा तो बैंक आपको पे करेगा। ओह, ओके। हाँ, ओके।
आपके साथ हुआ है नहीं कभी वहाँ पे, ऐसा कि बायर ने पे नहीं किया तो फिर आप बैंक ने ऐसे पे किया? तब मुझे नॉलेज नहीं थी जब मेरे साथ ये हुआ था। आई सॉ रील ऑफ योर्स। मैंने एक आपकी रील देखी थी जिसमें कुछ तो, लाइक आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर क्योंकि बहुत ज्यादा हाँ सो कंटेंट था। अकॉर्डिंग, सो हम्म। थोड़ा सा रिलेशन ठीक था बायर के साथ। तो ओके। इस वजह से हमने एक्सपोर्ट कर दिया था, ज्यादा वैल्यू नहीं थी, 4-5 लाख रुपए की शिपमेंट थी। कुछ इट इज एडवांस टू आ भी गया मच। था हमारे पास। ओके। हाँ, 1-2 लाख रुपए आ गए थे एडवांस हमारे पास। 20% बट आपको रेस्ट, मिला भी था पहले आई गेस। हाँ, ओके। तो रेस्ट हमारे पास इसलिए नहीं आए थे। वो बोल हम्म। रहे थे कि हमारी क्वालिटी खराब है, ये सब चीजें, और उन्होंने फिर कांटेक्ट करना हमसे बंद कर दिया। ओके। हम्म। हम्म। लेकिन उसके बाद से फिर आपने स्मार्टली काम किया और ये क्रेडिट वाली चीज स्टार्ट कर उसके दी। बाद किसी से भी हमारा कितना अच्छा रिलेशन हो, हम उससे क्रेडिट में तभी डील करेंगे जब वो एलसी पे अप्रूव करता ओके। है। एलसी यानी गॉट कि इट। लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट, एलओसी। क्रेडिट, एलसी कहते हैं। अच्छा, एलसी, लेटर ऑफ क्रेडिट, ओके। लेकिन ओवेस लाइक अभी कितना टाइम हुआ एग्जैक्टली इस बिजनेस को स्टार्ट हुए? बिजी एग्जाम की हमने स्टार्ट करा था अक्टूबर हम्म। 2024 में। अक्टूबर 2024, ओके। ठीक है, तो 7 मंथ। अभी ओ एम जी, अभी एक साल भी नहीं हुआ एंड यू आर दिस फार, ग्रेट, ये तो बहुत बड़ी बात है। ओके। और हमने इंस्टाग्राम पे जब ये कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट करा था, तब हमने करा था ये फरवरी 2024। फैब 2024, ओके। ग्रेट। हम्म। गॉट इट, गॉट इट। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा मुश्किल कहाँ पे आई आपको? लाइक अगर आप अपनी पूरी जर्नी याद करो तो इम्पोर्ट हम्म। एक्सपोर्ट के बिजनेस में सबसे ज्यादा मुश्किल चीज कौन सी है? कि ये चीज क्रैक करना या ये चीज जमाना इज वेरी टफ। इसमें सबसे ज्यादा डिफिकल्टी आती है हम्म। टीम को मैनेज करने में। ओके। कि बाहर को, क्योंकि मुझे पता है बाहर कैसे फाइंड आउट करने हैं, बट जो मेरी टीम है उसे मुझे एजुकेट करना पड़ता है बाहर के फाइंड आउट करने के लिए। उसमें मेरा सबसे ज्यादा टाइम जाता है। एंड ओके, मैंने टाइम और शुरू से ही एनर्जी। एक्सपोर्ट, हम्म। हाँ, उन्हें ट्रेन करने में ही 3 महीने लग गए थे। ओके। मैं हम्म। पहले, मैं तो फर्स्ट डे से मुझे पता है कि बाहर को कैसे करना है, क्योंकि मैं 12th क्लास के बाद से इन चीज़ों में लगा हुआ हूँ। गॉट इट। बट उन्हें ट्रेन करने में मैं अपना 3 महीने लगा दिए थे, हम्म। जिससे वो अभी दिसंबर से ही अभी वो स्टार्ट करा उन्होंने। ओके। सो ओके। यही है कि मैंने शुरू से फोकस नहीं करा कि मैं खुद का एक्सपोर्ट करूं, मेरा था कि मैं और लोगों का भी कराऊं, क्योंकि गॉट वो इट। मुझे वो एक ज्यादा बड़ी मार्केट दिखती है। ओके, कनेक्टिविटी करवाना। हाँ, मुझे एक वो ओके। ज्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखती है खुद के हम्म। एक्सपोर्ट्स। गॉट इट। खुद का लेकिन एक्सपोर्ट आदमी खुद का एक्सपोर्ट आदमी इतना नहीं कर सकता जितना बाकियों की हेल्प करके करवा सकता है। एक सर्विस ऑब्वियसली। बिजनेस बहुत बड़ा बिजनेस है। और वो हम्म। खुद का एक्सपोर्ट में आप उसी के डॉक्यूमेंटेशन में, उसी कंटेनर में लगे रहोगे बस। फंस जाओगे। हाँ, हम्म। एक छोटी वो एक छोटी अपॉर्चुनिटी है, बट यहाँ पे वो कहते हैं ना, एक एंटरप्रेन्योर वाला और एक बिजनेस माइंडसेट दोनों अलग अलग होते डिफरेंस, हैं, ओके। है ना। गॉट इट। तो मैंने कभी वो बिजनेस माइंडसेट से नहीं सोचा, एक एंटरप्रेन्योर के हिसाब से देखा है कि एक अलग अपग्रेडेड वर्जन क्या हो सकता है एक्सपोर्ट बिजनेस में। तो वो एक वन हम्म। स्टॉप सोल्यूशन देने का प्रोवाइड करते हैं हम इंडियन एक्सपोर्टर को। और यहीं पे एक बहुत बड़ा गैप भी है कि हम्म। लोगों के पास है ही नहीं वो चीज कि वो डॉक्यूमेंटेशन ये सब चीजें कहाँ से करे। गवर्नमेंट हेल्प करती है, बट लोगों को इस चीज की नॉलेज ही नहीं है। बहुत सारे काउंसिल्स बने हुए हैं, जैसे अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, हम्म। या फिर फूड का अलग काउंसिल है, कि वो उस मैन्युफैक्चरर को जो उन प्रोडक्ट्स में डील कर रहा है ओके। वो हेल्प करते हैं, हम्म। लीड्स प्रोवाइड करते हैं, एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करवाते हैं। हम्म। बट लोगों को उस चीज़ की नॉलेज ही नहीं है। एंड हम इंस्टाग्राम की अवेयरनेस क्रिएट करके वो चीज़ लोगों को फ्री तक प्रोवाइड करा रहे हैं। गॉट इट। ओके। तो हाँ, बेसिकली जहां पे लोगों को एजुकेशन की कमी थी और जहां पे उनको रास्ता ही नहीं पता, वहां पे आप आए और आपने कनेक्टिविटी बढ़ाई। ओके। बेसिकली बहुत सही ऑन पॉइंट चीज चूज करके यू मेड इट सो बिग। ओके। ओके। लेकिन उवेश, जो आपके टीम वाले जो बंदे हैं जो आपने स्टार्टिंग में उनको हायर किया होगा, तो किस बेसिस पे किया आपने? टीम वाले जो लोग मैंने हायर करे थे, सबसे हम्म। पहले तो मैंने एडिटर ही हायर करा था, क्योंकि ओके। कंटेंट क्रिएट करने के लिए राइट। सबसे बेसिक था अवेयरनेस पहले क्रिएट करें उसके बाद। हम्म। क्योंकि
जब मैंने जॉब क्विट करी थी, तब हम्म। मेरे 30,000 फॉलोअर्स थे, आई थिंक। हमसे ज्यादा थे जब भी। ओके। अच्छा। ठीक है। उसके हम्म बाद उसके बाद था कि एक, तब भी कुछ बिजी एग्जाम वगैरह कुछ नहीं बना हुआ था, बट हाँ एक ओके। कॉन्फिडेंस था कि कुछ ना कुछ तो कर लेंगे, अब समझ में आ गई ये सारी चीजें। ओके। तो हमने, हमारे पास तब फंड्स भी नहीं थे, तो ओके। हमारे पास नॉलेज थी। तो नॉलेज से हमने क्या करा, ये जीरो कैपिटल बिजनेस है मेरा, मैंने कुछ इन्वेस्ट नहीं करा। सीरियसली? सीरियसली। तो फिर ये चला कैसे? लाइक अगर ये मेरे को जानना है ऑनेस्टली, प्लीज बताओ। हाँ। मैं बताता हूँ। हम्म तो उसके बाद क्या था कि हम्म। हमारे पास नॉलेज थी, एंड उसके बाद हमने वेबिनार्स करे ओके। अपने, ओके। क्योंकि हमारे हम्म। पास नॉलेज थी और हमारे पास एक एडिटर था। ठीक है। ठीक है। ओके। सो वो पूरा लैंडिंग पेज वगैरह उसने डिजाइन करा। तीस ओके। हजार हमारे फॉलोअर्स हो गए थे। हमने हम्म। और अच्छा कंटेंट पोस्ट करा, तो हमारे, जब तक हम वेबिनार लॉन्च करा तो 50,000 फॉलोअर हो गए थे। ओके। ठीक है। तो फर्स्ट वेबिनार में हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, 300 400 हम्म। लोग आए थे। ओके। ग्रेट। तो हमारे पास इतना फंड आ गए थे कि हम एक अपना लैंडिंग पेज बना सकते हैं। ठीक है। लैंडिंग पेज एंड लोगों को लिस्ट कर सकते हैं, नए सप्लायर को, और एक दो हम लोगों को हायर कर सकता हूँ। सो मेरे कॉलेज के काफी दोस्त थे, एंड हम्म। जो एग्जीबिशंस कंपनी में है, ओके। और ओके। मैंने ऑलरेडी काम भी कर रखा है, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, डेढ़ हम्म दो हम्म महीने तो हम्म। वहां से मुझे पता था कि एग्जीबिशंस वालों पे कुछ अंदर का डेटा आता है, बायर का। ओके। तो गॉट इट। मैंने उसे हायर करा, एंड हम्म। उसके पास आज तक वहीं से डेटा आता है अंदर का, जो काफी अ, जिसे कहते हैं ना, इंसाइटफुल सीक्रेट टाइप। होता है। सीक्रेट। ओके। हाँ। गॉट इट। तो वो ना ही इंटरनेट पे मिलेगा, ना पेड है ना कुछ है, वो एक बहुत ही एक्सक्लूसिव डेटा होता है। ओके। तो उसे मैंने हायर करा, एंड फिर वो डेटा लाता है, उस पे ही काम करते हैं। एंड ओके। उसका ऑलरेडी वो 1.5 2 साल से वहां पे काम कर रहा था। हम्म। सो एक उसका वहां पे बायर के साथ नेटवर्क बना हुआ है, रिलेशन बना हुआ है। ओके। गॉट इट। बायर उसकी बात मानते हैं, अगर वो बोलेगा यहाँ से नहीं यहाँ से लेना है, तो वो यहाँ से ही लेते हैं। सुनेंगे। हाँ। गॉट इट। तो इस वजह से हमने पहला अपना जो हायरिंग करी थी वो इस बिहाफ पे करी थी। एंड फिर हम्म हमें पता चल गया था कि बायर हमारे पास यहाँ से आ सकता है। अब हम्म। हमें फोकस करना है सप्लायर को। ओके। अब फिर मैंने खुद गया हम्म मल्टीपल जगह पे, जैसे खुर्जा में था, गुजरात में है, मुरादाबाद में, खुद हम्म। गए सप्लायर से। हमने अपने पैम्पलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करे वहाँ पे हम्म। सप्लायर। फिर हमने एक बड़ा सेमिनार रखा, ओके। जिसमें हमने लोगों को ऑनबोर्ड करा बिजी एग्जाम में, जो कि ओके। हमने ठीक है। अक्टूबर में स्टार्ट करा था। हम्म। तो उससे पहले हमने सबको एक क्लास दी, जहाँ पे हम्म। सबको थोड़ा सा बताया है कि कैसे कैसे हम आपको हेल्प करने वाले हैं, और फिर क्या क्या चीजें इसमें रहने वाली हैं। देन ओके। उसके बाद एक सर्टेन फीस चार्ज करी उनसे, हम्म। एंड तब से ये स्टार्ट करा। तो उस चीज से हमारे पास कैपिटल इतनी हो गई थी कि आज तक हम उसी से ही सस्टेन कर रहे हैं। और ओके। अब तो हमारा एक्सपोर्ट बिजनेस भी चल रहा है, तो अब कोई दिक्कत नहीं है। भगवान की दया से बहुत अच्छा ग्रो करेगा, लेकिन आई मस्ट से ओवेस की ये बोल दो क्या ही चमक, मतलब स्टेप बाय स्टेप जो आप घुसे इस बिजनेस में और चीजें काइंड ऑफ हम्म। ऑटोमेटिकली होती रही। आई थिंक इट इज ग्रेट, बहुत कमाल। लेकिन मुझे डू भी यू। कभी बिलीव नहीं था कि ऐसे, मैं था कि स्टार्ट कर सकता हूँ, बट ये नहीं था कि बिना ही कैपिटल के, बिना किसी सपोर्ट के मैं राइट। इतना आगे पहुंच सकता हूँ। हम्म मुझे नहीं हम्म भरोसा। और हम्म। अभी 1 सवा साल हुआ है इस इंडस्ट्री में, एंड ओके। हम काफी अच्छा कंपटीशन दे रहे हैं बाकियों को भी। ग्रेट। लेकिन आपने कभी घर से पैसा लेने का नहीं सोचा? सोचा था, बट सोचा क्या, घर वाले बोलते भी है ले लो। अब तो ओके। उन्होंने बेली को चुका है, उन्होंने हम्म। तब बहुत गुस्सा करा था जब जॉब छोड़ी थी। ऑब्वियसली। ओके। बट ओके। अब तो घर वाले खुद कहते हैं अगर चाहिए तो बता देना। मैंने कहा अब मुझे जरूरत नहीं है, आपको चाहिए तो बता देना। ओके। ग्रेट ग्रेट। बट लाइक आर यू श्योर कि अब आप इस बिजनेस में घुस गए हो और ये सेटअप भी हो गया है? लाइक आई बिलीव कि बिजनेस सेटअप करना वो सबसे लाइक बेसिक चीज है, उसके बाद तो अगर आप बिल्कुल। मेहनत करोगे तो आप उसको चला लोगे, ठीक है। लेकिन हम्म। अब आपका डन है कि आप इसी मार्केट में घुसे रहोगे और इसी को एक्सप्लोर करोगे। बिल्कुल।
लाइक ओवेस, आपका गोल क्या है इस बिजनेस के साथ? अगर मैं एक वो एंड डेस्टिनेशन पूछूं आपसे कि आप अपने बिजी एक्सम को कहाँ देखते हो, आपको क्या करना है? हमारा गोल ये है कि हम्म। इंडिया में कोई भी मैन्युफैक्चरर हो। हम्म। सबसे पहले तो इंडिया एक सेकंड ऑप्शन देखा जाता है लोगों की नजरों में चाइना के बाद। राइट। हम्म। है ना। हम्म। अभी खैर हम उसे अभी 10 साल में भी कंपटीशन नहीं दे सकते, वो इतना आगे है। ओके। हाँ। ओके। अब लेकिन वही चाइना आगे, का भी। आगे इन टर्म्स ऑफ लाइक क्वालिटी वाइज या फिर क्वांटिटी वाइज, किस एवरीथिंग, बेसिस पे? सब चीज। हर चीज में। किसी चीज ओके। में नहीं है हम। हम्म। आप चाइना गए हो कभी? नहीं। चाइना जाके देखने के बाद ओके। पता चल जाएगा कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। देखो, इतनी थ्योरेटिकल नॉलेज है कि अभी बहुत पीछे हैं। ये आई नो कि अभी तो बहुत टाइम लगेगा। हाँ, जो लोकल ट्रेन है ना उनकी, वो भी 400 की स्पीड पे चलती है। टेक्नोलॉजी वाइज तो ऑब्वियसली दे आर ऑन नेक्स्ट लेवल, वहां तो बीट करने का हाँ। अभी सवाल ही नहीं है। सो राइट। हमारा फोकस ये, और आपने काफी देखे होंगे जितने भी बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर है वो आज भी चाइना को ही प्रमोट कर रहे हैं। इस ओके। इंडस्ट्री में भी काफी सारे लोग हैं जो हम्म। इंडिया के लोगों को ये गाइड कर रहे हैं कि आप चाइना से प्रोडक्ट इंपोर्ट करो एंड अपना ब्रांड बिल्ड करो इंडिया में। ओके। करते हाँ। हैं ऐसा लोग उनकी सुन के? बोट का कंपनी का नाम सुना आपने? राइट। कौन सा बोट या? बोट बोट। अमन गुप्ता। ओके। ओके। तो वो भी इसी के ऊपर हुआ था कि वो चाइना से इंपोर्ट करता है और यहाँ सेल करते हैं। एयरपोर्ट्स वगैरह वाले या इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट वाले जितने भी ब्रांड्स हैं वो सारे चाइना से इंपोर्टेड होते हैं। ओके। दिस आई मेरी एक डिडंट रील न्यू। भी थी, मैंने इसके ऊपर एक बनाया था कंटेंट कि बोट इंडियन मतलब चाइना से प्रोडक्ट इंपोर्ट करके इंडिया मार्केट में सेल करता है। सो वो रील पे 5 मिलियन क्रॉस करे थे एंड फिर वो इंस्टाग्राम ने रिमूव कर दी थी मेरी रील। ओके, लेकिन उसमें से बहुत लोग जजमेंट वाले भी होंगे कि, या सारे पॉजिटिव वो थे, फीडबैक थे? नहीं, नेगेटिव हर रील में नेगेटिव पॉजिटिव तो रहती है। या ओके, गॉट इट। हम्म। ओके। लेकिन ये एक ऐसी इंफॉर्मेशन है कि लोगों को बिलीव भी होगा और डिसबिलीव भी, यू नो। बिल्कुल। ओके, गॉट इट। हम्म। तो हमारा गोल ये है अल्टीमेट कि इंडिया में कोई भी मैन्युफैक्चरर अगर सोचता है एक्सपोर्ट करने के लिए, हम्म। खैर सोचते सभी हैं ओके। क्योंकि सबको दिखता है कि पैसा इसमें ही है। हम्म। लोगों के दिमाग में मिथ है, वो सोचते हैं कि जो इंडिया में मैं 10 रुपए का सेल कर रहा हूँ एक्सपोर्ट में मैं 100 रुपए का बेच दूंगा। ऐसा नहीं राइट। होता। ओके। वो 12 या 13 रुपए का या 15 रुपए का बिक जाएगा बस मैक्सिमम। ओके। और भी कुछ है इसके फायदे दुबई में रजिस्टर करने के? नहीं और कुछ नहीं है। टैक्स का? टैक्स पे कुछ होगा? वो तो आई थिंक ऑब्वियसली हाँ, होता होगा। टैक्स होता है, टैक्स इनकम टैक्स नहीं है वहाँ पे। ओके। यहाँ पे है। तो बहुत है आई गेस, कितना जेन्युइनली बहुत ज्यादा है? यहाँ पे हम्म। 30%। फिर तो इम्पोर्टेंट है दुबई में करना। ओके। बट ओवरऑल वर्क भी हाँ, इजी हो जाएगा, राइट? काफी इजी हो जाएगा। ओके। फिर ये है गॉट। कि इंटरनेशनल ब्रांड्स यानी कि बड़ी कंपनीज, बड़ी सुपरमार्केट्स हम पे इजीली ट्रस्ट कर सकती हैं। हमारा ओके। गोल रहता है कि बड़ी सुपरमार्केट्स हो गए, जैसे लुलु मॉल्स वगैरह वहाँ पे, हम्म। तो उन्हें हम अगर टारगेट करते हैं वहाँ पे हम्म। हमारे पास रेगुलर ऑर्डर्स रहेंगे। ओके। गॉट इट। हाँ, हम्म। रेगुलर ऑर्डर रहते हैं तो हम रेगुलर यहाँ पे अपने सप्लायर को हम्म। ऑर्डर्स दे सकते हैं। गॉट इट। हम्म। ठीक है। सो हम्म। उसके लिए क्या है, अगर हम वहाँ रजिस्टर करेंगे तो हमारे लिए इजी रहेगा उन्हें क्लोज करना। ओके। गॉट ठीक इट। है। ठीक है। हाँ, मल्टीपल और भी काफी कंट्रीज के लोग हैं तो एक इंटरनेशनल प्रेजेंस हो जाएगी हमारी, तो लोग इजीली ट्रस्ट को ही कर सकते हैं। हम्म। अभी खैर ट्रस्ट तो हर कोई कर लेता है, हम जस्ट अपना इंस्टाग्राम का पेज भेज देते हैं, वो ज्यादा कुछ हमसे पूछते नहीं है। आई थिंक एक रील भी थी जिसमें यू टोल्ड कि इंस्टाग्राम के थ्रू भी बहुत ज्यादा ट्रस्ट वाला फैक्टर बिल्ड हुआ है ट्रस्ट इस पेज ट्रस्ट के हो लिए। जाता है लोगों को। ओके। ओके। पेज के अथॉरिटी बिल्ड हो चुकी है तो लोगों को हम्म। ज्यादा हमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह भेजने की जरूरत नहीं पड़ती है। ओके। ठीक है। हम्म। बट लाइक ऑलवेज और इतने एंड गोल तो यही है कि हम्म इंडिया में कोई भी मैन्युफैक्चरर अगर एक्सपोर्ट करने की सोचे तो सबसे पहले दिमाग में उसके बिजी एक्सिम है। बिजी एक्सएमआई। ओके।
इतनी बार मैंने बिजी एक्सएम बोल दिया है कि मेरी ऑडियंस को रट जाएगा। ओके। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए कांटेक्ट बिजी एक्सएम। बट ग्रेट। अच्छा बेशक आपके। बिजनेस ना हो हम्म। लोगों का उससे बिजी एग्जिम से, बट एक लोगों के अंदर दिमाग में रहे कि हाँ एक चीज एग्जिस्ट करती है, ओके, गॉट इट। लेकिन कि आपके कल को कोई कॉम्पिटिटर्स हमारा कौन फ्रेंड है? है यहाँ में। क्या आपके कॉम्पिटिटर्स कौन है? कॉम्पिटिटर्स पे मैं ध्यान ही नहीं देता कौन है, मुझे अपनी लेकिन चीज को बस। एक दो कोई नाम याद है कि जिनसे कि वो भी सेम काम कर रही हैं एंड यू आर काइंड ऑफ कम्पीटिंग देम? मुझे नहीं दिखता है कोई कंपटीशन, पता नहीं है कोई। ग्रेट। ओके। हाँ। ठीक है। हम्म। ये इंडिया में अभी क्या चीज है हम्म। हमारा, आपने देखा होगा जैसे इंडिया मार्ट वगैरह भी है, वो हम्म। थोड़ा सा हमसे डिफरेंट है। ये ओके। हमारे कंपटीशन, गॉट इट। हम्म। ये हमारा कंपटीशन नहीं है। और हमारा फोकस ये था कि मर्चेंट एक्सपोर्टर, आपको पता है मर्चेंट और मैन्युफैक्चर में क्या डिफरेंस होता है? नहीं, प्लीज बताओ। हम्म। मर्चेंट एक्सपोर्टर वो होता है जिसकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती, वो किसी से सोर्स करता है प्रोडक्ट, देन वो आगे एक्सपोर्ट करता है। ओके। ठीक है। ठीक है। मैन्युफैक्चरर वो होता है जिसकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग होती है और वो राइट। इसे प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है। हम्म। मर्चेंट इजीली किसी प्रोडक्ट पे शिफ्ट हो जाता है क्योंकि उसके पास पीछे है ही नहीं कोई फैक्ट्री वगैरह, तो राइट कहीं भी राइट। शिफ्ट। ओके। मैन्युफैक्चरर के पास ये चीज रिस्ट्रिक्ट रहता है वो एक प्रोडक्ट में। ठीक है। ओके। चाइना में क्या है, चाइना में मर्चेंट वाला ट्रेंड बिल्कुल खत्म हो रहा है। ओके, क्यों लेकिन? चाइना में एक न्यू ट्रेंड है सोर्सिंग एजेंट का। ओके। सोर्सिंग एजेंट में क्या होता है, उससे बायर इजीली कनेक्ट कर लेता है। क्यों? क्योंकि मर्चेंट में आपको नहीं पता कि वो कितना प्रॉफिट रख रहा हो बीच में। लोगों को लगता है वो ओवर प्राइस चार्ज करता है मर्चेंट। ओके। ठीक है। सोर्सिंग एजेंट जो होता है वो डायरेक्टली कनेक्ट करा देता है बायर को फैक्ट्री के साथ। लेकिन फिर उसका बेनिफिट कैसे होगा? कमीशन चार्ज करता है वो 1% 2%, जो भी ओके। इनवॉइस वैल्यू रहती ठीक है। ओके। है। ठीक ठीक है। है। मर्चेंट जो होता है वो प्रॉफिट मार्जिन रखता है, ठीक है। और सोर्सिंग एजेंट अपनी कमीशन रखता है, ये डिफरेंस होता है। गॉट इट। ओके। इंडिया ठीक में है। लोग अब भी मर्चेंट एक्सपोर्टर के पीछे ही भाग रहे हैं कि ओके। हमें वो वाला, जिसकी इंटरनेशनल डिमांड बिल्कुल जीरो हो चुकी है, लोग मर्चेंट पे भरोसा नहीं कर रहे। तो ओके। हमारा गोल पहले से ये था कि हम खुद का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो हमारा लक है कि हमारे पास अच्छे ऑर्डर्स हैं। हम्म। बट उसके साथ साथ हम सोर्सिंग एजेंट पे इसलिए ध्यान दिया क्योंकि इंडिया में ये चीज़ और कोई कर नहीं रहा है। ओके। ठीक है। हाँ। तो यहाँ पे हम जल्दी से ग्रो हो सकते हैं। गॉट इट। ये वो आई थिंक एक वर्ड भी होता है जो फर्स्ट मूवर एडवांटेज होती है यू हाँ, नो फर्स्ट मूवर एडवांटेज। ओके, आई थिंक यू हैव दैट। ओके, बट ग्रेट। हम्म। जितने भी ऑनलाइन ट्रेनर हैं जितने भी हैं वो खुद हम्म। अपना एक्सपोर्ट, ओके। ठीक है। है ना, हम्म। और वो ट्रेनिंग देते लोगों को, और वो हम्म। ट्रेनिंग से लोग अपना, जो उसमें 1-2% लोग अपना एक्सपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है। ठीक है। हमारा ये नहीं है कि हम किसी को क्लासेस दे रहे हैं, कोर्स सेल कर रहे हैं, नहीं। हम्म। हमारा है कि हम उन्हें एज अ सप्लायर ऑन बोर्ड कर रहे हैं एंड ओके। उन्हें ऑर्डर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके। ठीक है। उसमें लॉजिस्टिक्स में हेल्प करते हैं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन में हेल्प करते हैं। गॉट इट। यानी कि एक्सपोर्ट पूरे प्रोसेस में हेल्प करेंगे, अपना आपका एक्सपोर्ट करवाते हैं, ठीक है। ना कि आपको जस्ट एक कोर्स सेल कर रहे हैं। गॉट इट। है ना? हम्म। क्योंकि कोर्स जहाँ भी, मेरे साथ भी ऐसा होता है कि कभी मैंने अगर कोई वेबिनार या कोर्स का नाम ले देता हूँ ना, तो लोग एकदम उससे वो हो जाते हैं। गॉट इट। वो एक वैसी सी चीज लगती है नॉट ट्रस्ट वर्दी हम्म। काइंड ऑफ। हाँ, मतलब कि आई एक गेस। फ्रॉड वाली ही फील आती है। ओके। लेकिन आपने वैसे कभी सोचा कि कभी मैं भी अपना कोर्स वगैरह बेचूं काइंड ऑफ? मेरा मेरा इंस्टाग्राम से गोल कभी भी पैसा कमाना नहीं रहा। ओके। मेरा था कि मैं इससे सिर्फ अवेयरनेस क्रिएट करूं अपने बिजनेस के लिए। ठीक है। ओके। क्योंकि ये एक ऐसी चीज है कि यहाँ से मैं बेशक 1-2 लाख रुपए महीना कमा लूं, बट हम्म। ये मुझे इतना हेल्प कर सकता है मेरे बिजनेस में कि वो उसे एक महीने में भी 10x कर सकता है। ओके। ठीक है। इनडायरेक्टली मैं वहां से भी अर्न कर सकता हूँ अपने बिजनेस के थ्रू, इससे ओके। सिर्फ हम्म। अवेयरनेस क्रिएट करके, कि हम्म। लोग मुझे, मतलब कि ज्यादातर मैन्युफैक्चरर के पास हम पहुंचे एंड वो हमारे पास लिस्ट हो, एंड उनकी फिर हम ऑर्डर्स वगैरह कंफर्म करवाएं, बायर के साथ ओके। डील क्लोज करवाएं।
ठीक है। लेकिन लोग आगे अगर से, कुछ समझ में ना आए तो बता देना। ओके, लेकिन लोग आगे से करते हैं मैसेज कि कोई कोर्स हो आपके लिए, आपका आपका या समथिंग लाइक दैट, कोर्स की हाँ, डिमांड कभी बेसिकली करते हैं लोग। आते हैं लोगों के कि सर अपनी क्लासेस दे दो, या अपनी कंसल्टेंसी प्रोवाइड करा दो, या थोड़ी देर के लिए बात कर लो। आते हैं लोगों के। एक्चुअली ये क्वेश्चन मैंने क्यों पूछा, क्योंकि जो मेरी लाइक वी हमारी पॉडकास्ट तो है ही, लेकिन पॉडकास्ट के साथ आई ऑल्सो मेक कम्युनिकेशन स्किल्स वीडियोस। तो उसके लिए अच्छा। पीपल, उनके बहुत डीएम आते हैं कि आपका कोई कोर्स हो तो कम्युनिकेशन स्किल्स से रिलेटेड एंड दैट। आई एम लाइक अभी हम्म। नहीं, 100K के बाद करेंगे। बट ओके, बट यू अर्न इनफ मनी फ्रॉम बिजनेस की सिर्फ एक ये पैसों की सोर्स बनाना, लाइक ये तो बन जाएगी टाइम के साथ ऑटोमेटिकली इंस्टा। हम्म। ओके बट ग्रेट। ओबिस कोई ऐसी चीज है जो इंडिया से ट्रेड होती है, लाइक एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा है, लेकिन इंडिया वालों को ही उस प्रोडक्ट की उतनी कदर नहीं है, या दे डोंट नो कि वो कितनी वैसी चीज है, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट। एक ऐसा प्रोडक्ट है अभी, राइस। राइस सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होता है इंडिया से। वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है इंडिया पूरे वर्ल्ड राइट। में, हम्म। राइस ओके। का। ये तो पढ़ा होगा आपने। राइट, ये तो सदियों से पढ़ते आ रहे हैं। ओके। हाँ, इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। एंड हम्म। इंडिया चाइना को भी वो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है, राइस को। ओके। ग्रेट। जबकि चाइना के पास इनफ लैंड है कि वो हमसे ज्यादा राइस ग्रो कर सकता है। ओके। वो क्यों नहीं करता है? क्योंकि राइस एक ऐसी क्रॉप है जिसमें वाटर का काफी कंजप्शन होता ओ राइट। हम्म है ना? सो हम्म। उसके पास, चाइना को पता है कि पानी की क्वालिटी, पानी की कितनी वैल्यू ओके। है ना? ओके। सो वो जो वाटर का प्राइस है उससे ही कम में इंडिया से वो प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहा है। ओ, ये तो फिर और स्मार्ट मूव इंडिया हुआ। फार्मर के पास वाटर का कोई पैसा नहीं देना पड़ता उन्हें। सो वो उसे बस ग्रो करे जा रहे हैं। बट एक राइस एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि धीरे हम्म। धीरे हमें इनडायरेक्टली वो काफी ज्यादा महंगा पड़ता है ओके। अगर हम उसके वाटर की प्राइस पे करें तो। ओके, लेकिन चाइना पे को करना ऑलरेडी, नहीं पड़ता इसलिए हमें उतना लगता नहीं। इसलिए वो लोग फार्मर इतना उसे सपोर्ट करते हैं। इसलिए ओके। गवर्नमेंट इसे बार बार बैन भी करती है। ओके। ओके। हाँ, राइस ठीक है। कभी भी बैन हो जाता है। हम्म। अभी मोर देन हाफ, मतलब जितनी भी क्वालिटी है राइस की वो बैन है ऑलरेडी। ओके ठीक है। कभी बैन हो जाती है, कभी खुल जाती है। तो हम्म। ये है कि, और एक ये लो प्रॉफिट मार्जिन वाला एक्सपोर्ट है। मतलब इसमें काफी ठीक है। कम मार्जिन रहता है। ठीक ऐसे है। ही ओके। प्याज है, अनियन। हम्म। उसमें भी सिर्फ एक कंटेनर पे 15-20 हजार रुपए का प्रॉफिट मार्जिन रहता है। लोगों को ओके। लगता है कि ये कंटेनर एक्सपोर्ट कर दी यानी कि 4-5 लाख रुपए इसने कमा ली। ऐसा नहीं है। मार्जिन अनियन बहुत है, कम है। बहुत कम है इन ओके। प्रोडक्ट्स पे। जो हम्म। रेगुलर वाले प्रोडक्ट्स रहते हैं ना, इन पे मार्जिन कम रहता है। ओके और गॉट इट। इनमें प्राइस भी बहुत फ्लक्चुएट होता रहता है। सपोज आपने फिक्स प्राइस पे काम नहीं करके फ्लक्चुएशन रेट पे काम कर लिया। हम्म। यहाँ से आपने 100 रुपये पे डील करा, वहां पहुंचते पहुंचते रेट 90 हो गया, तो उसमें लॉस है। ओके ठीक है। ओके गॉट इट। है ना? हम्म। अगर हाई प्रॉफिट मार्जिन वाला प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है तो सबसे ज्यादा एक हैंडीक्राफ्ट एक ऐसी मार्केट है जिसमें आप, क्योंकि उसका कोई एक प्राइस सेट नहीं है हम्म। या कोई डिफाइन नहीं है, उसमें आप कुछ भी अलग चीज कर दोगे तो उसका प्राइस इंक्रीज हो जाता है। ओके ठीक है। तो हाई गॉट इट। मार्जिन के लिए अगर कोई न्यू कमर है तो वो इन प्रोडक्ट से स्टार्ट कर सकता है, होम डेकोर कैटेगरी से या सस्टेनेबल कैटेगरी से। जैसे हम्म। कि अ, आपके पेपर कप्स हो गए, या फिर हम्म। कुछ और बैम्बू के प्रोडक्ट्स हो गए, ओके। या इमिटेशन ज्वेलरी हो गई। कुछ हम्म। ऐसे प्रोडक्ट से जो भी न्यू स्टार्ट कर रहे हैं वो कर सकते हैं। बट ठीक है। जो ये रेगुलर प्रोडक्ट्स होते हैं, राइस, हम्म। स्पाइसेस, पल्सेस, और ये अनियन वगैरह, हम्म। इनसे न्यू कमर को स्टार्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक तो हाई रिस्क वाला है, लो मार्जिन है, और फ्लक्चुएशन काफी ज्यादा है। ओके तो गॉट इट। अगर आएंगे तो लॉस करवा लेंगे शुरू में। और स्टार्टिंग में उतना एक्सपीरियंस भी नहीं होगा। हाँ। ओके। बट ऑलवेज लाइक डू यू बिलीव दिस कि लाइक बहुत लोग होते हैं जो पहले, मतलब काम स्टार्ट करने से पहले उनको परफेक्शन चाहिए, कि नहीं एक बार हम्म। सारा मेरे को नॉलेज हो जाएगी जब मैं स्टेप इन करूंगा। लेकिन आई बिलीव कि आप स्टेप इन कर दो,
धीरे धीरे बिल्कुल। आप परफेक्ट होते जाओगे, परफेक्शन काम के साथ आएगी। तो डू यू बिलीव द सेम वे? मैंने जब स्टार्ट करा था, मैंने ये सोच के नहीं करा था कि मैं एक अपनी बिजनेस वो फर्म बनाऊंगा एंड फिर लोगों की हेल्प करूंगा। ठीक है। मैंने हम्म। सोचा था कि मैं खुद एक्सपोर्ट करूंगा। ओके, ठीक है। बट मैंने स्टार्ट कर दिया था, डॉक्यूमेंट्स मैंने बनवा के स्टार्ट कर दिया था। हम्म। धीरे 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 जैसे अपॉर्चुनिटी दिखती जाती है, आप उसके हिसाब से इवॉल्व होते रहते हैं। राइट। हम्म। तो फर्स्ट आपको एक्सपर्टीज पे ध्यान नहीं देना, आपको बस ये है कि एक बार आप स्टार्ट कर दो। धीरे ओके। धीरे आपको अलग, आपका एक्सपीरियंस आपको एक अलग शेप दे देगा। गॉट इट, ठीक है। है ना। हम्म। हम्म। या किस डायरेक्शन में आपको आगे प्रोसीड करना है। ओके, गॉट इट। बट लाइक ऑलवेज जो भी हमारे ग्लोबल पॉड गेस्ट होते हैं उनसे आई आस्क दिस क्वेश्चन। इंडिया वाले से आई थिंक मैं पहली बार ही पूछ रही हूँ। बट लाइक डू हम्म। यू बिलीव इन वर्क लाइफ बैलेंस एट दिस एज? अभी जिस एज में हो उस टाइम पे। मतलब है ना, जीरो है अभी तो। जीरो ही होना चाहिए आई गेस। हाँ। ओके, गॉट इट। वर्क इज इस योर एज लाइफ में राइट नाउ। नेसेसरी नहीं है, इस एज में अभी नेसेसरी नहीं है। ऑब्वियसली। अभी आई एम 24। हम्म। ठीक है। सो ओके। मैं अभी दिन में 14-15 आवर्स इजीली काम कर सकता हूँ। राइट। है ना। हम्म। तो हम सुबह से लगते हैं 8-9 बजे से, उसके बाद हमें रात के 2 भी बज जाते हैं, 3 भी बज जाते हैं। ओके। किसी किसी दिन अगर हम कोर्ट पे हैं तो वहाँ पूरी रात भी चली जाती है। ओके। ओके, गॉट इट। अभी 40 इयर्स तक आदमी को ये चीज इतना ध्यान नहीं देना चाहिए। राइट। हम्म। पहले, अगर हम्म। आपको कुछ एक अलग सोसाइटी में अपनी प्रेजेंस बनानी है तो, अगर आपको एक हंड्रेड ऑर्डिनरी परसेंट लाइफ जीनी है तो आप वर्क लाइफ बैलेंस पे 18 इयर्स के बाद से ध्यान देने लग जाओ। हम्म। है ना। हम्म। अगर आप कॉर्पोरेट में हो तो आप वर्क लाइफ बैलेंस पे ध्यान दो, क्योंकि वो गॉट आपको इट। 8 घंटे के लिए पे कर रहे हैं। हम्म। ओके। हम्म। यहाँ पे हम, हमारे लिए तो दिन में 24 आवर्स भी कम है। राइट। है ना। राइट। आई कैन फील दिस कि जब आपका खुद का काम है, लाइक यू नो ऑलवेज पीपल मजा से। आता है करने में। मजा आता है, लाइक पीपल से कि खुद के काम में तो किसी भी दिन आप काम मत करो, बहुत मर्जी होती। आई बिलीव अगर मैं किसी दूसरे के साथ इफ आई एम वर्किंग फॉर दैट पर्सन तो शायद मैं बीच में एक दिन की छुट्टी ले लूं, मजे करूं आराम से चिल। लेकिन अपने अब काम में आज अगर आप। आज हम्म। आज देखिए आप, आज संडे है, हम्म। कॉर्पोरेट वाले सो रहे होंगे। राइट। बट हम, राइट। मैंने सुबह से उठ के पहले 2-3 रील्स को हमने रिकॉर्ड भी करा है पहले हमारी टीम ने। अब ओके। उसके बाद हमारा ये इंटरव्यू है, इसके बाद हम्म। हमें अभी निकलना है गुजरात के लिए। ओके, ठीक है। हाँ, क्योंकि कल हमारी शिपमेंट है। गॉट इट, गॉट इट। बट तो लेकिन ये इसी है चीज कि, के बारे में आई वाज टॉकिंग कि अपने काम में ज्यादा 1 घंटा भी ना आपको अंदर से यूं कर जाएगा कि क्यों वो ब्रेक भी क्यों लिया। खुद से हाँ, आपको गुस्सा आएगा कि शिट, ये 1 घंटा क्यों वेस्ट किया मुझे मैंने। बहुत फील होता है कि मैंने जॉब में उस कंपनी में 6-7 मंथ्स क्यों दिए, 2-3 महीने में भी मैं कर सकता था वो चीज। ओके, गॉट इट। मेरा टाइम राइट। वेस्ट हो चुका है। हम्म। मैं कभी सोचता हूँ कि एमबीए में मुझे कोई न्यू लर्निंग नहीं मिली तो मैंने वो टाइम वेस्ट करा, मनी वेस्ट करी वहां पे। अच्छा, आपको सच में लगता है कि आपने एमबीए की तो ज्यादा कुछ हम्म। नहीं सीखने को मिला? सच में डू यू कुछ बिलीव दिस? मैंने मैं 12th के बाद से फिर कोविड आ गया और लॉकडाउन में मैंने यूट्यूब पे कोई ऐसी वीडियो नहीं थी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से रिलेटेड जो मैंने नहीं देखी। ओके, ठीक है। जितने भी बड़े कोच हैं, परेश सोलंकी सर हैं, हर्ष हम्म। धवन है, इन हम्म। सबकी सारी वीडियोस मैंने सब इन सब से ही सीखा है। ठीक है। हम्म। हाँ, कोई इनका पेड कोर्स नहीं लिया, इन्होंने हम्म। यूट्यूब पे इतनी इंफॉर्मेशन दे रखी है कि वहां से आदमी को सब बेसिक पता चल जाएगा। नॉलेज पता चल जाएगी, ठीक है। हाँ। ओके। सो क्या क्वेश्चन था आपका। आपकी बातों में मैं भी भूल गई था। क्वेश्चन वाज जस्ट अ सेकंड। क्वेश्चन नहीं था, आई थिंक फ्लो में थे हम कि जॉब में टाइम वेस्ट क्यों किया। एमबीए, एमबीए एमबीए स्पेशली में, कि हाँ हाँ। एमबीए, एमबीए में तो टाइम वेस्ट क्यों एमबीए में किया। ना, जो भी वो हमारे सर वगैरह पढ़ाते थे, प्रोफेसर हम्म। वगैरह, हम्म। तो वो हमें ऑलरेडी, मुझे सब चीज़ें पता थी क्योंकि मैंने सब चीज़ सीख रखी थी लॉकडाउन ओके, में। ठीक है। एंड कई जगह वो अगर गलत बता देते तो मैं उन्हें करेक्ट कर देता था, क्योंकि मेरे पास ओके। प्रैक्टिकल नॉलेज था। क्योंकि हम्म। मैं अपना एक्सपोर्ट कारपेट का कर रहा था थोड़ा बहुत। ओके, ठीक है। अगर वो शिपिंग बिल के बारे में या इसके बारे में बताते थे कि ये नॉलेज इन्फॉर्मेशन थी। यहाँ होती है, यहाँ होती है, हम्म। मैं उन्हें करेक्ट कर देता, सर यू आर रॉन्ग। एंड मैं प्रेसिडेंट था अपने वहाँ का इंटरनेशनल बिजनेस का अपने कॉलेज में। तो ओके। हम्म।
हाँ, सो सर भी मुझसे थोड़ा सा दूर रहते थे कि इसके सामने ज्यादा इम्प्रेस तो हुए एक्सप्लेन होंगे। करना। ओके, गॉट इट। हम्म। हाँ, बट एमबीए में ना एक हमें एडवांटेज मिला था कि हमारी इंटर्नशिप वगैरह से हमें काफी नॉलेज मिली थी। ओके। तो मैंने मेरी इंटर्नशिप थी वहाँ पे दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, ओके। 3 मंथ्स की। सो वहाँ हम्म। पे काफी ब्रीफ में हमें सब चीजें सीखने को मिली, ओके, एंड गॉट इट। कस्टम क्लियरेंस वगैरह प्रोसेस सब चीजें। हम्म। तो वो एक अच्छा एक्सपीरियंस था, अच्छी लर्निंग थी एमबीए में। हम्म। बाकी एमबीए में ऐसे कोई अलग चीज नहीं होती है, ठीक है। सब गॉट चीजें इट। आप प्रैक्टिकली ज्यादा अच्छे से सीख सकते हो। क्योंकि आप उस टाइम प्रॉब्लम्स को फेस करोगे। हाँ बिल्कुल। और गॉट इट। थ्योरेटिकल में और प्रैक्टिकल में काफी डिफरेंस ऑब्वियसली। है ना। गॉट इट, गॉट इट। तो मैं, हाँ मैंने कई बार अपने पेरेंट्स से ये चीज बोली है कि वो जो फीस थी आप मुझे दे देते तो मैं शायद 1-2 साल आगे होता। गॉट इट, गॉट इट। ओके। होता है, एमबीए को बहुत लोग कोसते हैं। होता है ये, बट ओके, बट गॉट इट। इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, लर्निंग है वो हम्म। भी। लाइक हर चीज परफेक्ट नहीं हो सकती, थोड़े हाँ, बहुत वो होंगे ना और सब आपके चीज एक ना पास। एक लर्निंग देके जाती है, कुछ चीज वेस्ट नहीं होती है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, ये हम्म, चीज है 200%। ओके। हम्म, ओके। ओके क्वेस, लेट मी टेल यू, अभी आपने मेरे को दोबारा से याद दिला दिया कि आपको गुजरात जाना है। नहीं तो मैं और हम्म, 1-2 घंटा कंटिन्यू कर सकती हूँ, नो वरीज, लेकिन नाउ ऑन दिस ब्यूटिफुल नोट आई वुड लाइक टू एंड द पॉडकास्ट। उससे पहले मैं ओके, 2 मिनट आपकी टाइम दूंगी। एक तो इस हमने बहुत सारे अलग अलग फील्ड के लोगों को कवर किया है। बिजनेसमैन हम्म, भी हैं, एक्टर्स भी हैं, बहुत अलग अलग फील्ड। लेकिन ये फील्ड हमने कभी स्टेप इन ही नहीं किया इसमें। And the first time I saw your reel, I was kind of dicey. I was like, reach out करे नहीं करे, but then I did. My team did. उसके बाद आपका रिवर्ट आपका आया सब कुछ, एंड थिंग्स हैपन। लेकिन आई थिंक कि इस फील्ड के बारे में बात करने के लिए यू वर द बेस्ट गेस्ट, एंड एवरीथिंग वेंट सो गुड। बट वंस अगेन, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। इट genuinely थैंक यू means a सो lot to us. Now ending this podcast, content हर जगह अवेलेबल होगा। इवन दो यू हैव मोर फॉलोअर्स देन अस, लेकिन फिर भी इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, लिंक्डइन पे हर जगह कंटेंट होगा। एंड दैट्स इट। मच। आपका पीछे वो डॉलर काफी अट्रैक्ट कर रहा है मुझे। क्या? अच्छा, ये वाला, ओके। ये आई थिंक, ओके, सो माय ब्रदर इज 4 years older देन मी। तो अच्छा, हर चीज, लाइक आई एम द एक्टर एंड ही इज द डायरेक्टर, तो हर एक चीज ओके, सेटअप वो करता है। तो ये हर ओके, एक चीज उसकी चॉइस की है। मैं तो बस आके आई सेट एंड आई डू माई पॉडकास्ट, थोड़ा बहुत आई हैंडल एवरीथिंग, लेकिन ये सारी चॉइस उसकी है। बट ओके, वंस अगेन ओवेज थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, इट जेन्युइनली थैंक यू सो मीन्स अ मच, लॉट। थैंक यू थैंक सो यू सो मच। मच, विल मीट यू सून वन डे, एक दिन। जिस दिन स्टूडियो होगा वहां पे भी पॉडकास्ट करेंगे, बट इट वॉज ग्रेट कनेक्टिंग टू यू। बिल्कुल बिल्कुल। बट ओके, अभी आप पोर्ट के लिए जा सकते हो, ट्रैवल सेफ। बट एंडिंग थैंक यू दिस सो मीटिंग, बाय बाय ओवेज, बाय। मच, बाय।